हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पढ़ाई लिखाई ज्ञान में। आइए हम पास्ट परफेक्ट टेंस के जिसमें दो कार्यों का होना पाया जाता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें पाए जाते हैं, हम ऐसे सेंटेंस को देख लेते हैं। क्योंकि ऐसे सेंटेंस में छात्रों को बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं कि इसको कैसे ट्रांसलेट करना है। तो आइए हम सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं, इसको ट्रांसलेट कैसे करना है। क्योंकि इसमें दो कार्यों का होना पाया जाता है और दोनों कार्य एक साथ साथ चलते हैं, तो कैसे इसको देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जिसमें जब दो कार्यों का एक साथ दिया गया हो, जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका हो, इसमें दो कार्य दिए गए हैं। एक कार्य है रोगी का मर जाना, दूसरा है डॉक्टर का आना। जब दो कार्य हैं तो दो कार्यों में हमें ये देखना है कि ये कैसे कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ये देख लेते हैं कि ये सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। एक वाक्य होता है जिसमें पहले शब्द आता है, यानी कि जब दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है तो उसके बीच में पहले शब्द आता है, और दूसरा वाला जो सेंटेंस आता है उसमें बाद शब्द आता है। दूसरे प्रकार का जो वाक्य होता है उसमें बाद शब्द आता है। तो हम सबसे पहले शब्द के लिए देख लेते हैं। दोनों सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। तो ये जरा ध्यान देंगे कि जो इसमें दो वाक्य होते हैं, इसमें से एक वाक्य को हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना होता है और दूसरे वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना होता है। तो जरा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। और सबसे पहले हमें सब्जेक्ट 1 लिखना है, उसके बाद हेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, उसके बाद बिफोर लगाना है। यदि पहले शब्द आता है तो बिफोर, उसके बाद सब्जेक्ट 2 यानी दूसरा वाला सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 2 यानी कि वर्ब 2 का सेकंड फॉर्म यानी क्रिया के दूसरी वाली जो क्रिया है उसका दूसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट। अब एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि इसमें हम जब पहले शब्द आता है, यदि सेंटेंस में पहले शब्द दिया हो, जब पहले शब्द दे दिया गया हो, तो इसमें जो कार्य पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाते हैं, तथा जो काम बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनाते हैं। तो इस सेंटेंस को देख लेते हैं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो इसमें पहले कौन सा काम हो रहा है? तो पहले रोगी की मरने वाला कार्य पहले हो रहा है, यानी कि डॉक्टर अभी आया नहीं है और रोगी निकल लिया, यानी रोगी के निकलने नहीं, मरने वाली बात है। रोगी के मरने वाला जो कार्य है ये पहले हो रहा है और डॉक्टर बाद में आ रहा है। तो रोगी के मरने वाला जब कार्य पहले हो रहा है तो जब ट्रांसलेट करेंगे तो इस वाले कार्य को हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे, और जो डॉक्टर के देर से आ रहा है इस वाले वाक्य को, यानी डॉक्टर के आने वाला जो सेंटेंस है इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। अब बाद शब्द के लिए देख लेते हैं। बाद शब्द यदि देता है तो बाद के लिए हम आफ्टर लगाते हैं। तो सबसे पहले जब बाद शब्द देता है तो सेंटेंस हमारा उलट जाता है, यानी कि जो हमें पहले बनाना होता है अब उसे बाद में बनाते हैं और बाद में बनाने वाला पहले। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट 1 यानी कि पहला वाला सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्रिया का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद आफ्टर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट दूसरा, हेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट 2, उसके बाद अदर वर्ड। अब एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, यदि पहले शब्द का स्ट्रक्चर जो हमारा है, अगर बस इसमें बाद शब्द आ गया तो जो चीज़ें मैंने यहाँ लिखा है उसको इसमें पहले लिख देंगे, और जो चीज़ें यहाँ लिखा है उसको हमने बाद में लिख दिया है, और कुछ अंतर इसमें नहीं हुआ है। लेकिन बस ये देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में कार्य कौन सा पहले हो रहा है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले है वर्षा होने से पहले हम लोग घर पहुंच चुके थे। इसमें भी दो कार्य हैं। एक तो सेंटेंस है वर्षा होना, एक पहला सेंटेंस है वर्षा होना, पहला कार्य हो रहा है। एक कार्य है हम लोगों का घर पहुंचना। जब हम लोग घर पहुंच चुके थे तो पहले कौन सा हो रहा है? पहले हम लोग घर पहुंच चुके थे या फिर पहले वर्षा हुई थी? तो हम सेंटेंस में देखते हैं कि पहले हम लोग घर पहुँच गए थे। वर्षा होने से पहले यानी वर्षा अभी हुई नहीं थी, उसके पहले ही हम लोग घर पहुंच चुके थे। जब हम लोग घर पहुंच चुके थे तो वर्षा बाद में हुई है, तो हम लोगों के घर यानी कि हम लोग घर पहुंच चुके थे, ये वाला कार्य पहले हो रहा है। तो ये कार्य पहले हुआ है और ये कार्य बाद में हो रहा है। तो इस कार्य को हम किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और इसको किस में बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, अंग्रेजी में जब भी ट्रांसलेशन बनाते हैं इस तरह का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो जो वाक्य यहाँ लिखा होता है इसकी अंग्रेजी पहले लिखना पड़ता है, यानी कि पहले और आफ्टर, यानी यहाँ जो पहले या बाद शब्द आता है इसके बाद में जो सेंटेंस लिखा होता है उसको हम पहले बनाएंगे, और जो यहाँ लिखा होता है उसको बाद में। और बीच में इस जो ये है बिफोर या आफ्टर से इसे कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं, देखते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग घर पहुंच चुके थे, ये काम पहले हो रहा है, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाना है। तो क्या हो जाएगा, वी के साथ हैड इसमें सबके साथ लगता है, वी हैड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रीच्ड, वी सब्जेक्ट हो गया, हैड हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म रीच्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, वी रीच्ड होम, उसके बाद क्या है अदर वर्ड कुछ ऑब्जेक्ट होम हो गया। अब बिफोर लगाएंगे, बिफोर के बाद अब देखिए वर्षा होने के लिए सब्जेक्ट नहीं होता है, हम लोग इट का प्रयोग करते हैं, इट, रेन का सेकेंड फॉर्म रेंड, वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेंड। सेकेंड एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, बहुत ही ये फेवरेट या फिर ये कह सकते हैं कि प्रचलन में रहा है, ये सेंटेंस अक्सर प्रयोग किए जाते हैं। तो देख लेते हैं इसको। तो हम देख रहे हैं कि डॉक्टर के आने से पहले, यानी रोगी मर चुका था, रोगी की जो मरने वाला कार्य है पहले हो रहा है, और ये बाद में लिखा है तो इसको पहले बनाएंगे, डॉक्टर के आने वाला बाद में, लेकिन कार्य कौन सा हो रहा है, रोगी मर पहले रहा है। तो सबसे पहले इसी को लिख देते हैं, द पेशेंट हैड डाइड, डाई का थर्ड फॉर्म डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि ये वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म केम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अपना पाठ याद करने के बाद मोहन स्कूल चला गया। अब इस वाक्य में देखिए कि बाद शब्द आया है, जब बाद शब्द आता है उसके लिए आफ्टर लगाते हैं, और इसमें एक चीज़ और दिया गया है, यहाँ पे सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं है, सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे किया गया है। सेंटेंस हम देखते हैं, अपना पाठ याद करने के बाद मोहन स्कूल चला गया था। तो अपना पाठ याद भी मोहन ही किया था और स्कूल भी मोहन गया था, यानी दोनों कार्य मोहन कर रहा है। जब दोनों कार्य मोहन कर रहा है तो सब्जेक्ट भी दोनों जगह मोहन होगा। तो सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। अब बाद शब्द आया है तो ये वाला पहले बनाएंगे, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और ये वाला बाद में बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। ट्रांसलेट करते हैं, मोहन वेंट टू स्कूल, मोहन गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, मोहन वेंट टू स्कूल। अब बाद के लिए आफ्टर लगाएंगे। अब देखिए मोहन एक बार हमने राइट कर दिया है तो दोबारा मोहन न लिख के प्रोनाउन ही का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मोहन एक सिंगुलर और पुरुष है। मोहन सिंगुलर है, उसके साथ साथ मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुरुष है, तो उसके लिए ही, यदि महिला होती तो उसके लिए स्थान पे सी लगा देते। तो मोहन वेंट टू स्कूल आफ्टर ही, अब हैड लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड हिज लेसन, मोहन वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड लर्नड हिज लेसन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मेरे विद्यालय पहुंचने के बाद घंटी बजी थी, यानी कि मैं विद्यालय पहुंच गया उसके बाद घंटी बजी। कभी कभी होता है ना कि हम लोग विद्यालय पहुंचने से पहले ही घंटी बज गई, बाहर खड़ा होना पड़ता था। तो अब इसमें क्या है, मेरे विद्यालय पहुंचने के बाद घंटी बजी थी, तब क्या हो जाएगा। अब देखिए पहले घंटी बजने का हम लोग लिखेंगे, घंटी बजने का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो द बेल, रिंग का सेकेंड फॉर्म रैंग, द बेल रैंग आफ्टर, उसके बाद के लिए आफ्टर लगा देंगे। मेरे विद्यालय पहुंचने, इसको हमें पास्ट परफेक्ट बनाना है, आई हैड रीच्ड टू स्कूल, द बेल रैंग आफ्टर आई हैड रीच्ड टू स्कूल। तो ये तो रहा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आपको दूसरे वीडियो में दे दिया जाएगा। इसमें थोड़ा सा दो स्ट्रक्चर बनाना होता है, जिससे काफ़ी लंबा हो जाता है। तो आपको अगर अलग अलग वीडियो में बनाएंगे तो अब क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो यदि आपको हमारा ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।